मुझ को छांव में रखा, खुद ही जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप में। हेलो, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अनवर हुसैन। लफ्ज़ बाप ही काफ़ी है बाप को डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए। बाप की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अगर माँ मर जाए तो शरीयत ने उस बच्चे को अलग से कोई नाम या काम नहीं बताया, लेकिन अगर बाप मर जाए तो फिर कुरान ने उस बच्चे को यतीम कहा है। माँ अगर दूध पिलाती है तो बाप अपना लहू, माँ अगर गोद में उठाती है तो बाप अपने बच्चे को कांधे पर, ताकि उसका बच्चा वहाँ तक देख सके जहाँ तक वो खुद भी नहीं देख सकता। माँ और बाप ही दुनिया में ऐसी शख्सियत है जो अपने बच्चे को खुद से भी ज़्यादा कामयाब देखना चाहती है। माँ 9 महीने पेट में रखती है, बच्चे को जन्म देती है, सारी उम्र रोटियां बना बना कर खिलाती है, लेकिन इसके पीछे एक बाप साया बनकर हमेशा उसके साथ उसकी ज़रूरियात और उसकी ख्वाहिशात को पूरी करता रहता है, अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटकर। बाप एक ऐसा सजर है जिसके साये में बच्चे राज करते हैं, और ये सजर फल और साया देने के साथ साथ अजर भी देता है, और बदले में कुछ नहीं मांगता, ना ही अपने दर्द और प्यार का कभी इजहार करता है। हमें बाप की वसीयत तो अच्छी लगती है, लेकिन नसीहत नहीं। लेकिन जो बाप की नसीहत को नहीं मानता, उसका हस्र नूह अलैहिस्सलाम के बेटे जैसा होता है, जिसका जिक्र अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान पाक में किया है। नूह अलैहिस्सलाम वक्त के नबी भी हैं और बाप भी। इसके बावजूद उस बेटे ने अपने बाप पर ईमान नहीं लाया और पूरी ज़िंदगी नाफरमानी करता रहा। सोचिए एक बाप पर क्या गुजरती होगी। लेकिन जब सैलाब की शक्ल में अल्लाह का अज़ाब आ गया तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा और कहने लगे कश्ती में आ जाओ। बेटे ने कहा मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। लेकिन एक बाप ने कहा ऐ मेरे प्यारे बेटे, आज अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन इसके बावजूद बेटा अपनी जिद पे अड़ा रहा। आखिरकार सैलाब की जद में आकर गर्क हो गया। हर उस औलाद का यही हस्र होगा जो अपने माँ और बाप की बात को नहीं मानता, उनकी नसीहत को नहीं मानता। बस जिस दिन से तू पैदा होता है वो खुद के लिए जीना छोड़ देता है। गर्मी की चिलचिलाती धूप में भी चलता रहा, सर्दियों की कपकपाती ठंड में भी काम करता रहा, बारिशों में भीगा आंधी और तूफान से भी लड़ता रहा। वक्त और हालात चाहे जो भी हो, अपनी जज्बात को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ता रहा। ना अपनी सेहत का ख्याल, ना ही अपने ख्वाब और लिबास का, बस खुद को मिटाता रहा, तुम्हें बनाता रहा, तुम्हारी मुस्तकबिल को संवारता रहा और खुद को लुटाता रहा। खुद को कुर्बान कर देता है बस तुम्हारी एक मुस्कान की खातिर। और तुम कहते हो आपने किया ही क्या हमारी खातिर। आज मैं जो कुछ भी हूँ खुद अपनी बदौलत हूँ। ये जुमला एक बाप पर इतना गिरा गुजरता है कि उसका जिगर शीशे की तरह टूटकर बिखर जाता है। नहीं दोस्त, तू अपनी बदौलत नहीं बल्कि एक बाप की मेहनत की बदौलत है। तेरी औकात बस इतनी है जितनी बाप की जूती का, और बाप की जूती का घर के बाहर दरवाजे पर भी एक अलग रौब रखती है। बाप सूरज की तरह गर्म ज़रूर होता है, लेकिन सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाता है। एक दिन आपको एहसास होगा कि माँ बाप सही कहते थे। ज़िंदगी तजुर्बे से चलती है दोस्त, और तजुर्बा बाप के पास ज़्यादा होता है, भले डिग्रियाँ आपके पास ज़्यादा हो। एक अक्लमंद इंसान तजुर्बे से फ़ायदा उठाता है, दूर नहीं भागता। अपने बाप के हाथ पकड़ लो, फिर ज़िंदगी में किसी के पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वालिद अगर आप पर चिल्लाते हैं या डांटते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम होता है और आपसे उम्मीदें